हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं वेलकम करता हूं सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जो पक्की विद शुभम पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको डास ग्रेड 2 की स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं जिन पे आपको डास ग्रेड 2 की स्ट्रैटेजी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इतनी डीप एनालिसिस के साथ नहीं मिलेगी जितना मैं आज आपको समझाऊंगा। मैं एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा जिससे आप कम टाइम में अपना स्कोर भी बूस्ट कर सकते हैं और पहले ही अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। तो डास ग्रेड 2 में आपके दो टियर होंगे, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 2 घंटे का होगा यानी 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे: जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश। इसके बाद आपका टियर 2 होगा जब आप टियर 1 क्वालिफाई कर लोगे। टियर 2 3 घंटे का होगा, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होंगे। पार्ट 1 में 5 सब्जेक्ट होंगे सेम टियर 1 की तरह, लेकिन यहाँ पे हिंदी नहीं होगा, यानी कि जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। हिंदी की जगह यहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा। इसके अलावा पार्ट 2 होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। टियर 2 का पार्ट 1 200 क्वेश्चन का होगा और 200 नंबर का होगा, यानी कि 2 घंटे का सेम टियर 1 की तरह। और टियर 2 में पार्ट 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि आपको लिखना होगा एस्से, जो कि इंग्लिश में ही लिखना है। 50 नंबर का एस्से होगा। इसके अलावा लेटर एप्लीकेशन 25 नंबर की और प्रीसाइज राइटिंग 25 नंबर की, यानी टोटल 100 नंबर का आपका टियर 2 होगा। अब यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जो आपका टियर 2 होगा जो कि फाइनल सिलेक्शन आपका तय करेगा टियर 2, जिसमें आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के ही स्कोर ऐड होंगे, यानी कि 200 प्लस 100, जिसमें रिटन और डिस्क्रिप्टिव दोनों का स्कोर ऐड होकर फाइनल मेरिट लगेगी। तो कुल मिला के आपको मेहनत करनी है टियर 1 के लिए, और लास्ट में सिर्फ कंप्यूटर और डिस्क्रिप्टिव की ही तैयारी करनी पड़ेगी अगर अभी से आप अच्छे से मेहनत करते हो तो। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बाकी मैं धीरे धीरे करके आपको हर एक चीज़ समझाता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चंस पेपर आएंगे। एक बार मैं आपको एएसओ का पेपर दिखा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो, ये एएसओ का पेपर है जो कि अभी 2025 में अगस्त में हुआ था। एएसओ वही पोस्ट है जैसे कि डास ग्रेड 2 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, सेम सिमिलर इस तरीके का ही पेपर आएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये इनइक्वालिटीज से क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी आएंगे। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो कि एसएससी में नहीं पूछे जाते लेकिन डी ट्रिपल एसबी में पूछे जाते हैं। कुछ रीजनिंग के 2-3 टॉपिक यहाँ पे आपको नए देखने के लिए मिलेंगे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं अभी समझाऊंगा कि एसएससी के स्टूडेंट्स को किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि मोस्टली एसएससी के स्टूडेंट्स ही हैं जो इसमें सिलेक्शन लेंगे। बाकी कुछ दिल्ली के स्टूडेंट भी हैं जो अलग स्पेशल इसकी ही तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 40, इंग्लिश के 40 और जीके के 40, यानी पांचों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन 40 क्वेश्चन का जो सेट होगा वो दो पार्ट में होगा, यानी सेक्शन 1 सेक्शन 2। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ चुके हैं, जिसमें कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। और जैसे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ये देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सिलोगिज्म का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर दोबारा से नंबर 1 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, सॉरी जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के। इसका मतलब ये है कि रीजनिंग के 20-20 के दो सेट आएंगे, ऐसे ही इंग्लिश के 20-20 के दो सेट, मैथ के 20-20 के दो सेट, जीके के भी 20-20 क्वेश्चन के दो सेट, यानी टोटल 40 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन वो दो सेक्शन में आएंगे। अभी आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ जो एग्जाम पैटर्न होगा वो किस तरीके का होगा। हर एक सब्जेक्ट में से 40-40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, दो सेक्शन आएंगे ईच सब्जेक्ट में, यानी कि 20-20 क्वेश्चन का सेट होगा। टाइम 120 मिनट, टोटल मार्क्स 200, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। आई होप सभी अभी तक एग्जाम पैटर्न समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे टारगेट स्कोर की, कि हमें कितना टारगेट रखना चाहिए जिससे मैं क्वालिफाई कर लूँ टियर 1। देखो, मैथ और रीजनिंग डी ट्रिपल एस बी में बहुत ज़्यादा इजी पूछी जाती है एज़ कम्पेयर टू एसएससी लेवल। अगर आप एसएससी की तैयारी करें, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से नहीं है और लोगों से भी है जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो मैथ और रीजनिंग में अपना स्कोर कटने नहीं देंगे। जब वो मेंस में नहीं कटने देते तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं कटने देंगे। इसका मतलब ये है कि मैथ और रीजनिंग में कोशिश करना कि आपको फुल स्कोर आए, और आ भी सकता है, इतना हार्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू एसएससी सीजीएल। इसमें आपको एक दो क्वेश्चन ही हार्ड लगेंगे, बाकी आप पूरा सोल्व कर लेंगे रीजनिंग का भी और मैथ का भी।
तो कोशिश क्या करनी है, टारगेट हमेशा इसमें फुल स्कोर का रखना है। बाकी 75 आए, धीरे धीरे आपका स्कोर बूस्ट होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई शुरू से ही आपका 80 आएगा, लेकिन टारगेट आपको यही रखना है। हिंदी और इंग्लिश में टोटल आपको 70 प्लस स्कोर करना है। जीके में आप 20 प्लस भी करते हो तो मोर देन सफिशियंट है। टोटल एवरेज स्कोर आपका 170 प्लस हो जाएगा। ये 170 प्लस का आपको टारगेट रखना है। और आपको पता होगा जब भी हम टारगेट रखते हैं तो ऐसा नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट वही है, इससे कम भी आ सकते हैं, इससे एक आध नंबर ज़्यादा भी आ सकता है अगर हम मेहनत करते हैं। लेकिन 99.99% चांस यही होते हैं जितना टारगेट रखते हैं उससे हमारा टारगेट स्कोर कम ही आता है, यानी जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप 170 टारगेट रखोगे तो आप 160 165 डेफिनेटली ले पाओगे। ठीक है, तो इतना आपको टारगेट स्कोर रखना है। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो 150 की तैयारी करूंगा, तो जो सीजीएल के एस्पिरेंट है वो इसमें स्कोर लाएंगे और इसकी कट ऑफ बढ़ाएंगे। तो आपको मेहनत उसी हिसाब से करनी है और सच में अचीवेबल स्कोर है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें 170 नहीं ला सकते। सीजीएल में 170 लाना टफ है, लेकिन इसमें आसानी से ला सकते हो एज कम्पेयर टू सीजीएल। मैथ का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। मैथ में देखो, टोटल आपका अरिथमेटिक आएगा, इसमें एडवांस का टॉपिक नहीं आएगा, सिर्फ मेंसुरेशन को छोड़ के। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट एंड सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसी ऑर्डर में आपको पढ़ने भी हैं। परसेंटेज जब आप स्टार्ट करोगे उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, फिर डिस्काउंट पढ़ना है, फिर एसआई और सीआई पढ़ना है। पार्टनरशिप आप इधर पढ़ सकते हो, मिक्सचर मिक्सचर और एलिगेशन या रेशियो प्रोपोर्शन के बाद, लेकिन बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक साथ इस तरीके से ही पढ़ने हैं। मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन और डीआई। मेंसुरेशन से 3D से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पेपर का एनालिसिस भी करना है। ये जो मैंने अभी पीडीएफ दिखाई है, ये एएसओ 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है, बिल्कुल अभी करंट में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी का पूरा सेट है। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल जो पक्की विद शुभम पर। आप एक बार पेपर देखना प्रीवियस ईयर, आपको पता चलेगा कि हाँ मेंसुरेशन से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एसआई सीआई से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जानो कि किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैथ का सिलेबस हो गया। बात करते हैं पढ़ना कैसे है। जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो आपको 3 महीने के अंदर कंप्लीट करने हैं। काफ़ी लोगों को तो दिक्कत यही है कि अभी डेट नहीं आई तो हम किस हिसाब से तैयारी करें। अभी आपका देखो एएस का एग्ज़ाम भी होगा, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो इसका भी फॉर्म फिल करेंगे। 15 मई तक का कैलेंडर DSSB ने रिलीज़ कर दिया है। जून जुलाई में आपका एएस का एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। इसके बाद ही आपका दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होगा। अब कब तक होगा किसी को आइडिया नहीं है। बाकी यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारी वीडियो वो व्यूज़ के लिए मिल जाएंगी, लेकिन आपका फोकस यही है कि मिनिमम आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने में से 3 महीने में आपको ये जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक के वो कंप्लीट करने हैं। इसमें एडवांस नहीं है, तो 3 महीने में आप आसानी से जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो। कहाँ से करने हैं? पीयूष आभास सर, अभिनय सर, गगन सर या राकेश यादव सर, बहुत सारे टीचर हैं जिनके साथ ट्यूनिंग सेट होती है, उनसे ही आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ऐसी टीचर से पढ़ना है जिसकी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि नंबर सिस्टम से ही 30-30 वीडियो या 30-30 घंटे के लेक्चर कर रहे हो। शॉर्ट में पढ़ना है। या दूसरा तरीका ये है, डायरेक्ट आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो नंबर सिस्टम इन वन शॉट या मैराथन। जिस टीचर का समझ में आता है उसकी वन शॉट मैराथन से कंप्लीट कर लो। इसमें ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, वन शॉट से काम चल जाएगा। बाकी आपको टीसीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। टीसीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं टीसीएस की, चाहे एसएससी की, पिनेकल वगैरह। और आपको प्रैक्टिस करनी है डेली 50 क्वेश्चन बाय T20 अप्रोच। T20 अप्रोच क्या होती है? इसमें आप बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने क्वेश्चंस जो टारगेट करते हो वो कर पाओगे। कई बार क्या होता है, हम पूरे दिन भर में ये सोचते हैं कि आज मैं 50 क्वेश्चन करूंगा मैथ के, लेकिन हमारे 3 घंटे निकल जाते हैं और हमें पता चलता है सिर्फ हमने 30 ही क्वेश्चन करे। इस तरीके से वो 20 जो क्वेश्चन बचे हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी रोज़ जब 20-20 10-10 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने टारगेट रखा था 3 महीने में, वो अब 6 महीने में जाके पूरा होगा। तो मैं फिर रिवीजन कब करूँगा? तो T20 अप्रोच बाय जो पक्की विद शुभम, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे किसी भी बुक से, वहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर करने हैं। मान लो आपने परसेंटेज के 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन उसमें 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बार बार रिवाइज करने होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, तो उनको आपको मार्क करना है। मार्क करने से ये फायदा होगा, जब आप दोबारा से परसेंटेज की प्रैक्टिस करेंगे तो आप 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में फिर दोबारा 5 दिन लगेंगे। आपको रिवीजन सिर्फ एक दिन में करना है, सिर्फ वो 50 क्वेश्चन जो आपके डाउट थे, तो एक दिन में आप 50 क्वेश्चन कर लोगे। इस तरीके से मार्क करने हैं। वीकली आपको रिवीजन करना है, वीकली आपको पढ़ाई नहीं करनी। अभी मैं समझाऊंगा आगे। आफ्टर 3 मंथ्स, जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको सेक्शनल मॉक स्टार्ट करने हैं टेक्स्ट बुक पर। सेक्शनल मॉक से आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप जो गलती करते हैं, कई बार क्या होता है सिली मिस्टेक हो जाती है, आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, उसमें
डायामीटर पूछा है लेकिन आप रेडियस निकालते ही 2 सेंटीमीटर आप टिक कर देते हो। कई बार उसमें मीटर में आंसर पूछा होता है, आप किलोमीटर पर आवर में लगा देते हो। ये बेसिक गलती है, इसलिए मिस्टेक्स में आती हैं। वो आप प्रैक्टिस के साथ सुधारोगे कि भाई मेरे माइंड पे प्रेशर बनता है जब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो गलती कर देता हूँ, लेकिन बाद में मैं आसानी से सोल्व कर लेता हूँ। कई बार आपने देखा होगा मॉक में आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते, लेकिन बाद में आसानी से कर लेते हो क्योंकि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, प्रैक्टिस की कमी है। तो हर एक चीज़ आपको करनी है, वीक टॉपिक्स पे फोकस करना है। मान लो आपने परसेंटेज पढ़ दिया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेक्शन मॉक लगा रहे हैं, तो आपने देखा भाई परसेंटेज में सब क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, लेकिन इलेक्शन का जैसी क्वेश्चन आता है तो मैं टाइम भी लगाता हूँ और मेरे से गलती होने के चांस है। तो यहाँ पे वीक टॉपिक पता चला, फिर उसको ही इंप्रूव करना है। इस तरीके से आपको मैथ इंप्रूव करनी है। बाकी मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बता रहा। जब मैं एक सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेकर आऊँगा, मैथ की अलग से, रीजनिंग की अलग से, तो मैं पेपर भी सोल्व करा के दिखाऊंगा आपको डास ग्रेड 2 के एएसओ के, कि किस तरीके से आपको सोल्व करने हैं और कहाँ से क्या करना है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं और किस टीचर से कैसे पढ़ना है। क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, ये 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी अदरवाइज। ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सभी टॉपिक्स हैं, लेफ्ट और राइट में जो भी टॉपिक्स लिखे हैं। इसमें फ्लोर बेस्ड पजल भी आती है जो कि एसएससी सीजीएल में नहीं आती। तो आपको चेक करना है, काफ़ी क्वेश्चन 2 से 3 आपको अलग टॉपिक से मिलेंगे जो आपको मोस्टली यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखते। उनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको सेक्शनल मॉक से ये जानना है कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैंने टॉपिक ऑलरेडी लिख दिए हैं, वो सभी टॉपिक आपको सिलेबस का पार्ट समझ के कंप्लीट करना है। कमल सर या पीयूष वार्ष्णेय सर या जिस टीचर से भी आप पढ़ना चाहते हो, और प्रैक्टिस करनी है सेम उसी तरीके से जैसे मैथ की करनी है। इसके अलावा क्विज़ की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। अब क्विज़ कहाँ से लगानी है? टेक्स्ट बुक से लगानी है। इसमें एसएससी सीजीएल 2025 रैंकर टेस्ट करके है, उसमें आपको हर एक टॉपिक के 30-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट इसको सर्च नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, लेकिन जैसे ही मैं रीजनिंग की एक वीडियो लेकर आऊँगा अलग से, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे क्लिक करके वहाँ तक पहुँचना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिलहाल आप T20 अप्रोच के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको मार्क करें, सेव करें और उन्हीं का बार बार रिवीजन करें, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको दिक्कत देंगे आपका स्कोर डाउन करने में। सेक्शनल मॉक, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 टॉपिक या 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे आपको स्कोर हमेशा बूस्ट करना है, यानी कि टारगेट रखना है कि अच्छा खासा स्कोर आए, मेंस में भी काम आएगा। तो इसमें सेक्शनल मॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्शनल मॉक क्यों देना है? अपनी सिली मिस्टेक सुधारने के लिए। कई बार आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, चाहे सिलोगिज्म का हो, या कई बार क्या होता है हम उस डायरेक्शन में सोच नहीं पाते। तो हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही इंप्रूव करनी है। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन समझने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, तो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट चैट जीपीटी पे सर्च करना है और उससे डिमांड करनी है कि भाई मुझे 10 से 20 क्वेश्चन इस टाइप के मुझे प्रैक्टिस के लिए दे, और फिर मैं प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है। तो ये काम आपको करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में 3 पार्ट हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में देखो, एसएससी सीजीएल के जो स्टूडेंट हैं वो पूरी ग्रामर पढ़ते हैं, और उसमें अलग टाइप के एरर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एरर के साथ साथ फिलअप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल ए एन द, इस तरीके से फिलर्स आते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच बेसिक आपको पता होनी चाहिए। 8 पार्ट ऑफ स्पीच, उनको पहचानना, उनके टाइप, हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। बाकी आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये हर एक चीज़ आपको बहुत डीप पढ़नी है। फिक्स प्रीपोजिशन की आपको वीडियो मिल जाएगी रानी मैम की, उसमें 500 से 700 फिक्स प्रीपोजिशन कर रखे हैं। बाकी आप संजीव ठाकुर सर की वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। ये स्पेशल मैंने इसलिए यहाँ पे नाम लिखा है क्योंकि ये इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, निमिषा बंसल मैम काफ़ी टीचर हैं, गोपाल वर्मा, मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो एसएससी सीजीएल के टीचर हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एग्ज़ाम की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिलअप के आ रहे हैं, तो फिलअप के हिसाब से ही मुझे पढ़ना है। तो बाकी आप एनालिसिस करें खुद से और टीसीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। वोकैब में आपको ये 5 पे फोकस करना है: साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, प्रोवर्ब, होमोनियम्स, और स्पेलिंग मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो स्पेलिंग पे भी फोकस करना है, स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे। ब्लैक बुक से आपको ये सभी चीज़ें याद करनी है। अब काफ़ी लोगों के डाउट ये होंगे कि सिर्फ मोस्ट रिपीटेड करें या सभी करें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स आपको सभी करने हैं। साइनों के लिए आप लिमिटेड कर सकते हैं, बाकी जितनी भी DSSB की प्रीवियस ईयर वोकैब है वो कंप्लीट कर सकते हैं। होमोनियम्स के लिए आप रानी मैम की वीडियो देख सकते हैं, या DSSB के जो भी प्रैक्टिस सेट है वहाँ से जो भी मिलता है नया वोकैब अपनी कॉपी में नोट करनी है और उसी का बार बार रिविजन करना है। हर एक चीज़ जो भी नई मिलती है एग्जाम से रिलेटेड वो आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है, उसका रिविजन जरूर करना है। कॉम्प्रिहेंशन में PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इन तीनों की प्रैक्टिस आपको सिर्फ रानी मैम या निमिषा बंसल मैम से करनी है, जिसके साथ ट्यूनिंग सेट होती है।
इसी के साथ जब आप एक बार सीख लोगे कि किस तरीके से करना होता है, क्योंकि पैसेज में स्ट्रक्चर, टाइटल, टोन, थीम इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक बार आप समझोगे निमिषा बंसल मैम से, फिर आप खुद से टीसीएस बेस्ड पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। चलो अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी काफ़ी लोगों का डाउट है कि भाई मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करूँ या एसएससी का स्टूडेंट हूँ, इसमें एक नया सब्जेक्ट है हिंदी, इसको कहाँ से पढ़ें। आप अभी मेरे कहने से एक मॉक देना, चाहे वो एएसओ का ही दे लेना डायरेक्ट, ठीक है, जो मैंने पीडीएफ शेयर करी है उसमें खुद देखना। उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना, बहुत बेसिक हिंदी के क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी आपको सिर्फ वो कैप पार्ट में, ये आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। और इसमें भी सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अनेकार्थी शब्द में, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, अनेकार्थी शब्द भी इसमें आते हैं, वो लिख लेना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, काल, वाच्य, रिक्तित स्थान, वाक्य का सुधार, ये सभी टॉपिक ग्रामर के हैं। ये आपको किसी भी एक मैराथन वीडियो से कंप्लीट कर लेना, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने। नवीन सर ग्रामर के लिए बेस्ट है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। निधि एकेडमी, अरुण सर, काफ़ी टीचर हैं जिनसे आपको ये मैराथन से पूरा कंप्लीट करना है। इसके अलावा बहुत सारे हिंदी के टीचर या हिंदी के यूट्यूब चैनल मिलेंगे आपको, उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझा है। काफ़ी चैनल ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। इनको कंप्लीट करने के बाद डेली आपको वोकैब का रिवीजन करना है, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव और वर्तनी। वर्तनी एक तरीके से करेक्ट स्पेलिंग है, जो गलती होती है इंग्लिश में सेम उसी तरीके से हिंदी में भी स्पेलिंग एरर है। तो इनकी प्रैक्टिस निधि एकेडमी पीडीएफ यूज़ कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है वोकैब के लिए। उसी का बार बार रिवीजन करना है। और जब आप मॉक प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे नए नए अनेकार्थी शब्द या कोई भी वोकैब मिलती है तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, तो वो आप अपने नोटबुक में ऐड कर लेंगे और उसका बार बार रिवीजन करेंगे। इसके लिए अलग से कोई आदित्य पब्लिकेशन या राजपाल यादव इस तरीके की मोटी मोटी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, टीयर 1 में ही हिंदी है, टीयर 2 में नहीं है। तो जितना मैं बता रहा हूँ उससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 40 में से 35 प्लस आपका स्कोर जरूर आएगा। कॉम्प्रीहेंशन में PQRS के क्वेश्चन आते हैं, यानी ऑर्डर जिस तरीके से इंग्लिश में अरेंज करना है इस तरीके से हिंदी में भी अरेंज करना होता है। और कई बार इसमें यह भी पूछा जाता है कि 2 सेंटेंस दे दिए, उसमें तीसरा सेंटेंस क्या आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिना प्रैक्टिस या बिना एग्जाम पैटर्न को जाने आपको हर एक चीज़ हार्ड लगेगी, इसलिए आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, एक बार एग्जाम पैटर्न देखो, क्वेश्चन पेपर चेक करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। इतना करने के बाद आपको फोकस करना है वोकैब और प्रैक्टिस पर। जब आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी तो सिर्फ आपको वोकैब और प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है, आपका 100% स्कोर बूस्ट होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपकी हिंदी जीरो है तो 2 महीने आपको इसको टाइम दो, 2 महीने में आपका हमेशा स्कोर 32-35 प्लस आएगा। अब बात करते हैं जीके की, जो कि टीसीएस बेस्ड एग्जाम है। टीसीएस बेस्ड एग्जाम में जीके कहीं से भी पूछी जा सकती है और सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको इसमें आएगी। इसमें स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी। टॉपिक इस तरीके से होंगे, आपको लगेगा कि मैं नेशनल पार्क पढ़ूँ या बर्ड सेंचुरी पढ़ूँ या टाइगर रिजर्व पढ़ूँ। काफ़ी टॉपिक ऐसे होंगे जिनसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको लिमिट सेट करनी है कि हाँ पहले मैं लिमिटेड टॉपिक्स कवर कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाऊंगा। तो स्टैटिक जीके में फेस्टिवल, डांस, ट्राइब्स, लैंग्वेज से, क्लासिकल लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने पेपर एनालिसिस किया है। चाहे वो एएस का एग्ज़ाम हो, एएसओ का हो, जेल वार्डन का हो या टास्क ग्रेड 2 का हो, आपको इन सभी एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी करने के लिए जो भी ये मॉक है, टास्क ग्रेड 2 के या एएसओ के, जेल वार्डन के, एएस के, ये सभी लगाने चाहिए क्योंकि सेम पैटर्न है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक जो मैंने लिखे हैं ये आपको स्टैटिक जीके में कंप्लीट करने हैं अपने नोट्स बनाकर, क्योंकि अलग से आपको डाटा नहीं मिलेगा। अब नोट्स कहाँ से बनाने हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। जो टीचर आपको सही लगता है, नवीन सर, परमार सर या और भी बहुत सारे टीचर हैं जो आपको स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, या कोई भी नॉर्मल जो चैनल होते हैं जिसमें स्टैटिक जीके कवर कराते हैं, जैसे इंडोलॉगस वगैरह हो गया, वहाँ से भी कर सकते हैं। जो आपको सही लगता है वहाँ से करना है और अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बार बार उन्हीं का रिवीजन करना है। जीके में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे तो आपको आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे ना, आप ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहोगे कि बी होगा या डी। आपको हर एक चीज़ पढ़ी हुई लगेगी लेकिन आप ऑप्शन सही नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की, जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। इन सभी सब्जेक्ट को आपको अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ना है अगर आपने बनाए हैं। साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है विपिन गोयल सर की मैराथन से। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, रिविजन भी हो जाएगा। अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करना है, इनमें स्कोर लाना है ज़्यादा से ज़्यादा। और उस टाइम पे आपको जीके पे कम टाइम देना है, यानी कि वन शॉट से ही आपको जीके कंप्लीट करनी है, यानी कि मैराथन वीडियो देखनी है, ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ना। वन शॉट से अपना पूरा नोट्स बनाओ, या फैटमैन बुक है परमार सर की, उससे भी आप डायरेक्ट रिवीजन कर सकते हैं। या इसके अलावा जो टीचर आपको सही लगते हैं वहाँ से अपने नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिनका आप रिवीजन बहुत जल्दी से कर पाओ।
रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात दिमाग में मतलब सेट कर लेना। अगर रिवीजन नहीं करोगे जीके में, ये सोच रहे हो कि मैं पॉलिटी में इतना आगे तक पढ़ता जाता हूँ, बहुत जितना ज़्यादा मैं आप ये सोच रहोगे कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ूंगा उतनी नॉलेज होगी। नॉलेज से कुछ नहीं होगा। नॉलेज जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उसके लिए उतना ज़्यादा टाइम भी चाहिए रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए टाइम नहीं दोगे तो जितना भी पढ़ा है सब भूल जाओगे। करंट अफेयर की जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं 6-7, वो सभी टॉपिक्स आपको मंथली और टॉपिक वाइज कवर करने हैं। मंथली का मतलब है जब किसी भी चैनल की आप मंथली मैगजीन या मंथली वीडियो देखेंगे तो उनमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, इनिशिएटिव, आईआईटी, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड ऑनर, इन पे करना है। ऐसा नहीं है कि आप मिलिट्री एक्सरसाइज पे ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। पढ़नी है मिलिट्री एक्सरसाइज भी, लेकिन इनको कभी नहीं छोड़ना। इनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मंथली भी करनी है, मंथली के बाद टॉपिक वाइज भी करनी है। कहाँ से करनी है? इंडोलॉगस या जीके टुडे, किसी भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। रवि आदित्य जीएस या परचम क्लासेस, जो टीचर आपको सही लगता है उससे पढ़ो, लेकिन एक ही चैनल को फॉलो करना है, उसी का बार बार रिवीजन करना है। तो इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो अब बात करते हैं हम डेली रूटीन की। डेली रूटीन किस तरीके से होना चाहिए? स्लॉट 5 में आपको डिवाइड करना है, यानी कि दिन में 5 बार आपको पढ़ाई करनी है। 5 बार का मतलब है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, इस तरीके से स्लॉट बनाने हैं जब भी आपको जिस तरीके से टाइम मिलता है। सुबह उठ के आप 2.5 घंटे इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जिसमें वोकैब, ग्रामर प्रैक्टिस करनी है। स्लॉट 2 में आप 2.5 घंटा मैथ पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे 2.5 घंटा लिखा है तो ये 2.5 घंटा फिक्स नहीं है। किसी की मैथ वीक है वो 3 घंटे भी पढ़ेगा, 3.5 घंटे भी पढ़ेगा। जीके को कम टाइम दे सकता है। रीजनिंग में शाम के टाइम क्या करना है, रात के टाइम या तो रीजनिंग पढ़ोगे आप, डेली रीजनिंग नहीं पढ़नी, करंट अफेयर का रिवीजन भी करना है। 1 घंटे आपको करना है, या तो करंट अफेयर या रीजनिंग, या आधा आधा घंटा कर सकते हो, या 15 मिनट करंट अफेयर या 45 मिनट, या आपके ऊपर है किस तरीके से करना है। हिंदी में आपको 1 घंटा देना है, मोर देन सफिशियंट है। 1 घंटा धीरे धीरे जब आप 3 महीने तक दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, अगर आपकी हिंदी बिल्कुल वीक है फिर भी आप 35 प्लस लेके आओगे। संडे आपका रिवीजन डे होगा। 6 दिन ही आपको पढ़ाई करनी है। ये बहुत लॉन्ग टर्म स्टडी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक दिन पढ़ना है। आपको 6-6 महीने, 8-8 महीने पढ़ाई करनी होती है। तो खुद को भी टाइम देना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। तो 6 दिन पढ़ाई करनी है, 7वां दिन आपका होगा। और जो भी बैकलॉग्स कंप्लीट नहीं हुई उनको कंप्लीट करनी है। ठीक है, रिवीजन करना है और फुल मॉक देके एनालिसिस करना है कि जो भी मैंने 6 दिन में पढ़ाई करी है उसका कुछ यूज़ हो पा रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही। मॉक कहाँ से देने हैं? मॉक के लिए आपको टेक्स्ट बुक फॉलो करना है। टेक्स्ट बुक पे अभी एएसओ के 2025 के भी मॉक डाल दिए गए हैं। ठीक है, जेल वार्डन के या एएस के जो भी मॉक्स हैं उनको भी आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि सेम यही पैटर्न है, 200 क्वेश्चन, 120 मिनट। तो प्रैक्टिस के लिए आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि डास ग्रेड 2 के स्पेसिफिक आपको अलग से मॉक्स मिलेंगे। आपको मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं सिर्फ टेक्स्ट बुक से, एएसओ के, और बाकी अभी धीरे धीरे टेक्स्ट बुक पे अपडेट हो जाएंगे डास ग्रेड 2 के भी। ठीक है, तो इतना काम करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करना। अब बात करते हैं मेंस की। ये तो हो गई प्री की। मेंस के लिए देखो, टीयर 1 पे जो 4 सब्जेक्ट हैं इन्हीं पे इतना स्ट्रॉन्ग फोकस करो कि टीयर 1 की प्रिपरेशन से ही आप इसमें मेंस में भी अच्छा स्कोर ला पाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीयर 1 में हल्का हल्का पढ़ो फिर मेंस में। ठीक है, बस लास्ट में आपको मेंस के लिए कंप्यूटर पढ़ना है और डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करनी है। तो मेंस के लिए आपको अभी से ही तैयारी करनी है, चारों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करनी है, आपकी अभी से जिम्मेदारी है। अगर अभी से इसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो मेंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी मेंस हो, सिर्फ आपको कंप्यूटर और डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, और डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा खासा स्कोर लाना है। तो इस पर जब मेन फोकस करोगे तो आपको लगेगा कि यार अभी तो मेरी मैथ भी वीक है, अभी तो ये भी छूट रहा है। तो इसलिए अभी से इन चारों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो और अच्छे से फोकस करो, और गारंटेड आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में। सीजीएल से आसान है एग्ज़ाम। ठीक है, कंपटीशन भी है लेकिन सीजीएल से कम है, क्योंकि सीजीएल में ऑल ओवर इंडिया से एग्ज़ाम दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग ही इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो अगर यूट्यूब पे ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो जेन्युइन डाउट पूछना, मैं रिप्लाई हमेशा देता हूँ अगर जेन्युइन डाउट रहता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लगे रहो अपनी तैयारी में।